Hello, dear student. Welcome to our channel Economics Study Point. Under this video, I will discuss solution procedure for a question that was asked in BA Economics Honors Semester 4, Paper 8. Title of paper is Mathematical Method for Economics. This question carry 20 marks. It is examination asked questions. ठीक है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सोल्यूशन प्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन का, जो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 4 मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। 20 नंबर का आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सीबीसीएस सिस्टम के अंतर्गत। तो आपको एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ। 2 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक प्रत्येक दिन 2 घंटा की क्लास होगा। ठीक है, अगर जिसका हजारीबाग लोकेशन है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 7050523391 में कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा स्टूडेंट जिसका प्रिपरेशन इस पेपर का नहीं हुआ है, ठीक है, और जो आउटसाइडर हैं हजारीबाग से, वो पीडीएफ फाइल नोट्स के लिए हमको इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जिनका हजारीबाग लोकेशन में कैपेबल है, हमारा बावापत हुडुडू में सेंटर है, आप वहाँ आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको 2 जनवरी 2 जनवरी 2021 से 12 जनवरी तक मैं ये कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। प्रत्येक एवरी डे क्लास ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चंस। फर्स्ट आई रीड आउट द क्वेश्चंस, देन आई विल प्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। A radio manufacturer produce X set per week at the total cost of lira 1/25 x square plus 3x plus 100. He is monopolist and demand for his market is x equal to 75 minus 3p, then price of lira per set, so that the maximum net revenue is obtained when about 30 set radio are produced per week. What is the monopoly price? ठीक है, इस यह क्वेश्चन किससे है? मोनोपोलिस्ट से है। एक मोनोपोलिस्ट है, ठीक है, वो रेडियो का मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, उसका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट दिया गया है, डिमांड फंक्शन दिया गया है। इसके आधार पर हमको सो डाइट करना है कि उस प्रॉफिट मैक्सिमम नेट रेवेन्यू, मतलब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन में वो मैक्सिमम प्रॉफिट तब वो अटेन करेगा या ऑब्टेन करेगा जब वो 30 सेट रेडियो प्रोड्यूस करेगा पर वीक। और इस कंडीशन में, इस स्थिति में, जब वो व्हेन ही इज प्रोड्यूसिंग 30 रेडियो सेट पर वीक, व्हाट इज द मोनोपोली प्राइस। ठीक है, तो सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं इसका। तो आपको सबसे पहले लेना है कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। टोटल कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शन इज ए गिवन। तो टोटल कॉस्ट आपका दिया गया है, ये है 1/25 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 100। जब टोटल कॉस्ट आपको ये देखना है और डिमांड फंक्शन भी दिया गया है एक साइड, डिमांड फंक्शन x इक्वल टू 75 माइनस 3p। आपको सबसे पहले फोकस करना है डिमांड फंक्शन पर। तो ये डिमांड फंक्शन दिया गया विच इज द फंक्शन ऑफ p, बट कॉस्ट फंक्शन इज गिवन इज द फंक्शन ऑफ x। तो आपको ये देखना है कि कॉस्ट फंक्शन जो c है, टोटल कॉस्ट को c से भी डिनोट करते हैं, इज द फंक्शन ऑफ f। तो ये जब इसके साथ हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम कुछ काम कर सकते हैं। यानी फर्स्ट एंड इमीडिएटली टास्क convert demand function which is the function of x, because given cost function that is a tc is a given in the function of x। तो इसको
डिमांड फंक्शन को, इसको डिमांड फंक्शन कहते हैं, डिमांड फंक्शन। तो बहुत ही आसानी से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये जो 3p है हम इधर शिफ्ट कर देंगे LHS के साइड, ये प्लस 3p होगा, और ये 75 अपनी जगह पर रहेगा, और ये प्लस एक्स है LHS साइड में, अगर RHS साइड में जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब सिंपल डिवीजन करना पड़ेगा, तो 3 से दोनों डिवाइड होगा, p इक्वल टू 75 माइनस एक्स बाई 3, 75 बाई 3 एक्स माइनस एक्स बाई 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 25 3 टेक टाइम्स 75, 25 माइनस एक्स बाई 3, दिस इज द डिमांड फंक्शन। ठीक है, डिमांड फंक्शन एक तरफ हम लोगों ने निकाल लिया, दूसरा तरफ TR निकालना पड़ेगा। TR कैसे निकलेगा? TR स्टैंड फॉर टोटल रेवेन्यू, P इंटू एक्स, ठीक है, प्राइस इंटू आउटपुट। तो P का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाला है, P इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाई 3 इंटू एक्स। अब x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 25x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 25x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 3। जब हमारा TR निकल जाएगा, ये निकला है 25x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, एक्स स्क्वायर बाई 3, ठीक है, दोनों कंडीशन TR निकल गया। ठीक है, TR निकाल लेना है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर द मोनोपोली क्या होता है, MR इक्वल टू MC। ठीक है, दोनों कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। तो जैसे TR आप निकाल लिए तो MR निकालना पड़ेगा। वी हैव टू कैलकुलेट MR। हाउ MR इज ए कैलकुलेटेड? जस्ट टेक द डेरिवेटिव ऑफ TR विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, दैट इज द x। अगर TR का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, TR किसका फंक्शन है, x का, तो x के रिस्पेक्ट में लेंगे, ऑब्वियसली हम लोग गेट कर लेंगे MR, दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू। तो d बाई dx TR इक्वल टू 25x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3। अगर आपको डेरिवेटिव आता होगा ABCD भी एकदम बेसिक फार्मूला, तो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ 25 हो जाएगा माइनस 2x बाई 3। तो MR हम लोगों ने निकाल लिया। दूसरा टास्क क्या है, MC निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट। हाउ मार्जिनल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड? वी नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ TC, दैट इज द टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट दैट इज x। d बाय dx TC, d by dx TC इक्वल टू 1 बाय 25x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 100। अब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो ऑब्वियसली होगा 2x बाय 25 प्लस 3, यही होगा 2x बाय 25 प्लस 3। MC भी कैलकुलेट हो गया। तो हम लोगों ने वो कंडीशन तक पहुंच गया जहां पर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो MR हमारा निकला है यहाँ पर, MR इक्वल टू हम लिख लेते हैं 25 माइनस 2x बाई 3। MC हम लोगों ने निकाला, MC इक्वल टू 2x बाई 25 प्लस 3। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जिसको FOC भी कहते हैं, ठीक है, अंडर मोनोपोली। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है MR इक्वल टू MC। ठीक है,
तो एम आर और एम सी का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। एम आर इक्वल टू 25 माइनस 2x/3 and MC equal to 2x/25 प्लस 3। ठीक है, x को शिफ्ट कर देते हैं एक तरफ, तो -2x/3 ये प्लस 2x/25 इधर आ जाएगा, तो -2x/25 इक्वल टू, ये प्लस 3 अपने जगह में रहेगा, लेकिन ये यहां से जाएगा तो -25 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 75 होगा, तो 3 टाइम्स 25 इंटू 2 -50x and 3 times 3 2 जा 6x इक्वल टू -22। ठीक है, तो -56, ठीक है, इक्वल टू -22, और ये 75 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस हाँ -56x, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहां तक हम लोगों का आया 56x, ठीक है, माइनस माइनस ये दोनों जुड़कर हो गया -56x, ठीक है, इक्वल टू -22, तो माइनस माइनस कैंसिल देख सकते हो, तो देयर ये आ गया 22/75, therefore x equal to 22 into 75/56। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड दोगे तो अप्रोक्सीमेटली 29.47 इस तरह आएगा। आप कैलकुलेटर के हेल्प से ले सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 30 सेंट, क्योंकि रेडियो सेल कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, रेडियो वो कंप्लीट एक यूनिट में होगा, तो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 30 रेडियो सेल पर वीक, ठीक है, तो 30 रेडियो सेट पर वीक ये प्रोड्यूस करेगा, तब उसका मैक्सिमम नेट रेवेन्यू ऑब्टेन होगा। पहली बात इस क्वेश्चन में, लेकिन सेकेंड ऑर्डर भी इसका हम चेक करेगा, ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर कैसे चेक होगा वो हम लोग अभी करते हैं। ये तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हम x का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ये है एसओसी अंडर मोनोपोली, ठीक है, डायरेक्टिविटी ऑफ MR with respect to x is less than d2mc by dx2। अब दोनों का वैल्यू हम लोग जानते हैं d2 by dx2, mr का वैल्यू हम लोगों को निकाला हुआ है 25 minus 2x/3, ठीक है, लेस देन d2 by dx2, mc का वैल्यू वहां है 2x/25 प्लस 3। अब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या इसका 0 हो जाएगा, -2/3 लेस देन, और इसका आएगा 2/25, 3 का 0 हो गया, तो hence second order condition is also satisfied, slope of MR is less than slope of MC, ठीक है, डेरिवेटिव लेते हैं स्लोप यानी रेट ऑफ चेंज मापता है, तो hence second order condition is also
सेटिस्फाइड। अब मोनोपोली प्राइस पूछ रहा है तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। मोनोपोली प्राइस तो P इक्वल टू हम लोगों ने भी निकाला था, क्या था, वही मोनोपोली प्राइस होगा। ठीक है, तो P इक्वल टू हमने मिटा दिया है तो इसको फिर से निकालना पड़ जाएगा। 3P इक्वल टू 75 माइनस एक्स, P इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाई 3। ठीक है, तो ये आ गया 25 माइनस एक्स बाई 3, और x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, 30 से निकाला था। ठीक है, 25 माइनस 30 बाई 3 कट जाएगा 10 टाइम्स, यानी 15 लीरा। ठीक है, प्राइस ऑफ पर सेट रेडियो इज 15 लीरा, and output net profit maximizing output equal to 30 radio set per week ठीक है, ये दोनों आंसर होगा। इतना करने पर आपको 20 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी गॉट द concept discussed under this video, and thanks for watching my video till end. जय हिंद।